नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 8वां सूत्र में। ये ऑफिशियली आखिरी सूत्र होने वाला है जो मैं वैदिक मैथमेटिक्स का बात कर रहा था। इसके बाद आपको सब कुछ मैं क्लियर करूंगा एक एफएक्यू का वीडियो में कि क्यों मैं 8 सूत्र डिस्कस कर रहा हूँ, इसका रेलेवेंस क्या है। जितना भी क्वेश्चंस सवाल आपके अभी मन में हो, आप थोड़ा सा धीरज रखिए। अगले वीडियो में मैं हर एक सवाल को एड्रेस करूंगा। आज देख लेते हैं आखिरी सूत्र जिसका नाम है यवादुनम। इसको मैं आखिरी में रखा है, इसका कारण भी आप जान जाएंगे। तो यवादुनम का अगर हम मतलब देखें, इसका ट्रांसलेशन होता है एक्सटेंट ऑफ डेफिशिएंसी। एक्सटेंट ऑफ डेफिशिएंसी मतलब हम एक सवाल को सॉल्व करते हैं इसका फायदा उठा के कि ये जो बेस नंबर है उससे कितना डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट मतलब क्या है, देखिए आप इसको बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज आपके पास है 98 स्क्वायर्ड। 98 स्क्वायर्ड मतलब क्या है, 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर्ड। तो यहाँ पे देखिए जो डेफिशिएंसी है ये है 2। तो हम इसी को इस्तेमाल करके सवाल को सॉल्व करेंगे। अब फिलहाल तो इसका जो स्कोप है, ये स्कोप सिंपली स्क्वायर्स और क्यूब्स करने में है। अब देखिए अगर मैं स्क्वायर का बात करूं, एक्सटेंट ऑफ डेफिशिएंसी को इस्तेमाल में लाते हुए स्क्वायर्स इस टाइप का होगा, 98 स्क्वायर या फिर 1004 स्क्वायर्ड या फिर 108 स्क्वायर्ड या फिर 94 स्क्वायर्ड या फिर 87 स्क्वायर्ड। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि ये जो टाइप का प्रॉब्लम्स है ये आप ऑलरेडी करके आए हैं। कहां पे, जो निखिलम सूत्र था वहां पे आपने ऐसा स्क्वायर किया है। और असल में वहां पे कोई भी आप दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किए हैं, स्क्वायर तो एक स्पेशल केस है बस। तो इसको अगर आप याद में रखिएगा तो इस पर जो एक फॉर्मूला है वो अप्लाई करने का बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं फॉर्मूला क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये अभी अभी हम काम में लगाने वाले हैं। कैसे, सपोज आपके पास ये क्यूब्स है। सपोज आपके पास है 3006 क्यूब। अब ये आप कैसे सॉल्व करेंगे बिना कैलकुलेशन के, बिना ज्यादा कैलकुलेशन के। आप कैलकुलेशन के नाम पे तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 3006 मल्टीप्लाइड बाय 3006 मल्टीप्लाइड बाय 3006, जो कि अननेसेसरीली लंबा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज का फायदा उठा सकते हैं, क्या, ये एक्सटेंट ऑफ डेफिशिएंसी। तो ये 3006 को आप लिख सकते हैं 3000 प्लस 6। अब जब आप इसका होल क्यूब करेंगे ना, तो ये एक्सटेंट ऑफ डेफिशिएंसी ही ऐसे काम करता है। देखिए ये होगा a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में, जिसको आप एक्सपेंड करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। यानी कि इसको मैं, जो ये डिवाइड हुआ, इसको मैं दो पार्ट्स में ले लूंगा। एक तो ये होगा a, ये होगा b। अब सिर्फ ये जो अलजेब्रा का फॉर्मूला, ये जो आइडेंटिटी है, आप इसको लगा दीजिए। तो ये तो हो गया 3000 का क्यूब प्लस यहाँ पे हो गया 6 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3000 इंटू 6 इंटू 3006। इससे आपका क्या फायदा हुआ कि आपका जो कैलकुलेशन है, ये जो कैलकुलेशन टाइम है वो बहुत ज्यादा घट गया। तो ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो 3000 का जो होल क्यूब आएगा, देखिए यहाँ पे 1000 का 3 जीरोस है, इसका होल क्यूब आप करेंगे तो 27,000,000,000,000 हो जाएगा। 6 क्यूब आपके पास इजीली आ जाएगा 216। और ये जो 3ab इंटू ए प्लस बी, ये काफी सिंप्लीफाइड वर्जन में आपके पास क्या आएगा। आप ये 1000 को थोड़ा सा दूर रखिए, ये 1000 को दूर रखे, देखिए यहाँ पे आ रहा है आपके पास 54। 6 टाइम्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 54। आप 54 के साथ आप 3006 का मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत आसानी से ये आ जाएगा 162324। और आपका ये जो 3 जीरोस है आपने बचा के रखे थे ये, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इस टाइप का कैलकुलेशन का आंसर बहुत ही आसानी से आपके पास आ जाएगा 27162324,216। तो ये हमने क्या किया, हमने यवादुनम सूत्र को अप्लाई किया। अब ये सूत्र के नाम पे तो बहुत ज्यादा डिफरेंट कुछ है नहीं, ये रिलेटेबल है क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे कैसे सवालों को सॉल्व करना है। आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं यहाँ पे उसी तरीके का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि उससे भी फास्ट टेक्निक आपके पास है, जो मैं सजेस्ट करूंगा कि निखिलम नवदशकर्मम दशता आप अप्लाई कर दीजिए। अगर किसी क्षेत्र में आप अप्लाई ना कर पाए वो सूत्र, तो आपके पास फिर वो a प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, जिसको आप फर्दर एप्लीकेशन में लगा सकते हैं। तो हम जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूं a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। उसी तरीके से a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी।
आप ये किसी भी सिचुएशन में काम में लगा सकते हैं। आप अगर मैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पे बताऊं, सपोज आपके पास है 102 का होल क्यूब। आप आसानी से ये देख सकते हैं ये a प्लस बी के फॉर्म में खुलेगा। इसका मतलब है 100 प्लस 2 का होल क्यूब, जो होगा 1000000 प्लस 8 प्लस 3 इंटू 102 टाइम्स 2 इंटू 102, 3 इंटू 100 टाइम्स 2 प्लस टाइम्स 102। तो आप ये आसानी से कर सकते हैं ऐसे, प्लस 8 प्लस यहाँ पे आपके पास है 102 टाइम्स 6 जो होगा 612, तो 61200, जिसका आप यहाँ पे इस्तेमाल में ला सकते हैं और ये आएगा 10611208। तो इसी तरीके से आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं जो ये थोड़ा सा ये एक्सटेंट ऑफ डेफिशिएंसी को एक्सप्लॉइट कर सकता है। इसका एक लिमिटेशन क्या है, इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि अगर ये नंबर अगर बहुत बड़ा हो जाए तो आपको सही में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आप तभी ये एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। और सच बताओ तो ऐसा कोई टेक्निक नहीं है फॉर ग्रांटेड जो आप ले सके और जिससे बहुत तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व हो, ऐसा कोई टेक्निक नहीं है। लेकिन हाँ, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए आपके पास टेक्निक्स हमेशा अवेलेबल है। आप सिमिलर तरीके से कोई भी ऐसा नंबर आए तो आप वो कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ जो आप घर पे बैठे बना सकते हैं, और बनाने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि जो आइडियली आप किए जैसे, और जैसे आप यवादुनम का एप्लीकेशन से किए, किस में ज्यादा फास्ट आया और किस में ज्यादा इफेक्टिवली सोल्यूशन आ गया आपके पास। तो 6 प्रॉब्लम्स आपके पास होमवर्क प्रॉब्लम्स है, आप घर पे बैठ के ये कर सकते हैं, या तो आंसर करके आप कमेंट में सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप ये यवादुनम लगा सकते हैं। तो यवादुनम का स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है और क्यूब्स का एक फॉर्मूला होता है, आप दोनों को ही अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि एक्सटेंट ऑफ डेफिशिएंसी हो। अगर डेफिशिएंसी एक्सेस रहे, यानी कि जैसे 104 का क्यूब के केस में, तब वो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर डेफिशिएंसी सच में कुछ हो, यानी कि जैसे 98 है, इसका डेफिशिएंसी है बेस नंबर के रेस्पेक्ट में 2, तब आप इसको इसके तरीके से कर सकते हो। आशा करता हूं आपका ये यवादुनम सूत्र समझ में आया, और आपको समझ में ये भी आया होगा कि मैंने क्यों ये आखिरी में रखा है, क्योंकि ये कोई मतलब बहुत सॉलिड कुछ नहीं है जिसका आप बिल्कुल भी अलग तरीके से फायदा उठा पाओ, जैसे कि निखिलम सूत्र है या फिर एकाधिकेना पूर्वेना है। तो आशा करता हूं आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया। मिलते हैं हमारा FAQ का सेक्शन में, आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।